हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू एक्सीलेंट इंग्लिश कोचिंग। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा टेंस के विषय में। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंसों को 4 भागों में बांटा गया, तो कुल मिलाकर के टेंस के 12 भाग हुए, जिसमें से आपने पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विस्तृत तरीके से अपनी पिछली क्लास में पढ़ा। तो आइए आज के क्लास में हम टेंस के अगले भाग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हिंदी की बात करें हम, तो वर्तमान अपूर्ण काल होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अपूर्ण मतलब जारी रहना या अपूर्ण बात एक ही है। तो इसकी पहचान की अगर हम बात करेंगे, तो जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों के साथ वर्तमान में कार्य जारी रहने का पता चलता है, तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर उसके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस कि अगर हिंदी की बात करें तो सकारात्मक वाक्य। तो इसकी भी हम पहचान को डिफाइन कर सकते हैं, इसका भी डिफिनीशन हम निकाल सकते हैं, इसको भी हम परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों के साथ ना तो प्रश्नवाचक शब्द और ना ही नकारात्मक शब्द आता है, तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, शीला एक गीत गा रही है, तो इसमें ना तो प्रश्नवाचक शब्द है और ना ही नकारात्मक शब्द है, और मुख्य क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं भी आ रहा है, इसलिए क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तीसरा, हम आम खा रहे हैं। चौथा, तुम चाय पी रहे हो। तो अब हम इन सब सेंटेंसों को, इन सब हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे। क्या होता है रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन? पहला, अगर हम नियम की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? ही, सी, इट तथा किसी एक वचन नाउन के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन यू, बी, दे तथा सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ में हम सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2, इसमें मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, और उसके बाद हम आएंगे स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब सेंटेंस को यदि हम ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम इसी स्ट्रक्चर में हम रख देंगे। कैसे रखेंगे? देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो सब्जेक्ट हम पहले सेंटेंस में देखेंगे क्या है, शीला है। तो यहाँ पर हमने शीला लिखा। शीला चूंकि स्त्री है, कोई लड़की है और एक वचन है, इसलिए हम उसके साथ सहायक क्रिया इसका प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गा रही है, तो गाना की अंग्रेजी होती है सिंग, आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग हो गया, ये सॉन्ग। तो शीला इज सिंगिंग ये सॉन्ग। दूसरा, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो देखेंगे इसमें आई एम राइटिंग ये लेटर। सब्जेक्ट के स्थान पे आई, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, आईएनजी जोड़ दिया, ए लेटर। तीसरा सेंटेंस, हम आम खा रहे हैं, तो वी आर ईटिंग मैंगोज। चूंकि हम आम खा रहे हैं अर्थात कई लोग आम खा रहे हैं, तो कई लोग जब आम खाएंगे तो ज़्यादा सिचुएशन ये बनती है कि आम एक से अधिक होगा, इसलिए हम मैंगोज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद
अगला एग्जाम्पल है कि तुम चाय पी रहे हो। तो देखिए इसमें चूंकि चाय है, चाय ठंडी पी नहीं जाती है, गर्म पी जाती है, इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा यू, उसके बाद सहायक क्रिया आर, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक और आईएनजी जोड़ देंगे। टेक क्यों लगा? चूंकि चाय गर्म पी जाती है, आराम आराम से पी जाती है, इसलिए ड्रिंक ना लग करके यहाँ पर टेक लगेगा, आईएनजी जोड़ देंगे और उसके बाद टी हो गया। तो यू आर टेकिंग टी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में आप जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अगर इसके पहचान की हम बात करें तो जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों के साथ में नकारात्मक शब्द का भी पता चलता है तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, जैसे वह एक कहानी नहीं पढ़ रहा है, दूसरा है बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, तीसरा है वह फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, चौथा है रमेश पानी नहीं पी रहा है। तो इन सभी वाक्यों में नकारात्मक शब्द का भी पता चलता है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में हम जानेंगे। तो इसकी सहायक क्रिया इज एम आर होती है, ही सी इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ में इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, यू वी दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे हम। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर, उसके बाद में फिर नॉट हो जाएगा, फिर एमबी का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, आईएनजी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा। तो अब हम पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं अपने। वह एक कहानी नहीं पढ़ रहा है तो लिखेंगे ही इज नॉट रीडिंग ए स्टोरी। देखो सब्जेक्ट ही हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, चूंकि एक वचन है, एक वचन करता है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही इज नॉट रीडिंग ए स्टोरी हो जाएगा। फिर दूसरा सेंटेंस है अपना कि द चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग ए नॉइज। दूसरे सेंटेंस की इंग्लिश हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? चूंकि यहाँ पर बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं तो बच्चे के द चिल्ड्रेन हो जाएगा और उसके बाद में सहायक क्रिया यहाँ पर आर लग जाएगा। बच्चे बहुवचन है इसलिए सहायक क्रिया आर लग जाएगा, उसके बाद नॉट लग जाएगा, फिर उसके बाद शोर मचा रहे हैं तो मेकिंग ये नॉइज हो जाएगा। उसके बाद में अगला एग्जांपल है वह फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम दे आर नॉट प्लेइंग द फुटबॉल। और उसके बाद में चौथा सेंटेंस आपका है रमेश पानी नहीं पी रहा है तो लिखेंगे रमेश इज नॉट ड्रिंकिंग द वाटर। वहाँ पर पिछले अफर्मेटिव में आपने देखा कि चाय पी रहा है तो चाय पीने के लिए यहाँ पर टेक लगा था, लेकिन यहाँ पानी के लिए ड्रिंक। तो जब हम पानी पीते हैं, ठंडा पीते हैं, एक साथ में पी जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ड्रिंक का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बाद में अब आप पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इसके पहचान की बात करें तो जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों के साथ प्रश्नवाचक शब्द का भी पता चलता है तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, जैसे क्या मोहित एक कलम खरीद रहा है, तो इस वाक्य में क्या प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरे में तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ है, इसलिए क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस है बच्चे क्यों रो रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्यों है, इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चौथा सेंटेंस है आपका कि क्या वह एक सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो प्रश्नवाचक शब्द क्या आ रहा है, इसलिए क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आइए हम रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन पे चलते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि इसकी सहायक क्रिया इज एम आर होती है, एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में
स्ट्रक्चर हम देखें अगर, तो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले है, जैसे कि ये आपके पहले वाक्य में है, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और उसके बाद में फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद अदर वर्ड होगा। दूसरा है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो स्ट्रक्चर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो पहला वाक्य जब हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इज मोहित। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले है, तो सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज, और उसके बाद में सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लग जाएगा क्या है, मोहित, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो खरीदना की अंग्रेजी होती है बाई, और इसमें आईएनजी लगा देंगे, बाइंग हो गया, और उसके बाद ये पेन हो गया। दूसरा है तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। देखो इस वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो देखो कहाँ कहाँ है, वाक्य के बीच में आ रहा है, इसलिए हम ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। दूसरा वाला स्ट्रक्चर तो क्या लिखा हमने सबसे पहले, वेयर, कहाँ की अंग्रेजी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट तुम है, बहुवचन है, इसलिए आर हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया तो हो गया वेयर आर यू गोइंग। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है बच्चे क्यों रो रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द व्हाई, आर, और उसके बाद द चिल्ड्रेन वीपिंग। फिर उसके बाद क्या वह सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आर दे रनिंग ऑन द रोड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद में आप पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस मतलब एक ही वाक्य में प्रश्न पूछने का भी पता चलेगा और नकारात्मक शब्द भी आएगा, तो उसे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर हम पहचान इसका डिफाइन करें, बताएं, तो बता सकते हैं आसानी से कि जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों के साथ वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों का पता चलता हो तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, जैसे पहला एग्जाम्पल है, क्या सुमन चाय नहीं पी रही है, तो क्या से पता चला कि क्या है, इंट्रोगेटिव है, और नहीं से पता चला कि क्या है, निगेटिव है, और पी रही है से पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। किसका कॉन्टिन्यूअस? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तुम एक निबंध क्यों नहीं लिख रहे हो, तो यहाँ पर भी क्यों प्रश्नवाचक शब्द और नहीं नकारात्मक शब्द दोनों का पता चल रहा है। फिर उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, एक बंदर अंगूर क्यों नहीं खा रहा है, फिर क्या वह एक कविता नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन हम जानेंगे। तो आप जानते हैं कि इसकी सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है। एक वचनकर्ता के साथ इज, आई के साथ एम, और बहुवचनकर्ताओं के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले है, जैसे यहाँ पर देखो पहले वाले सेंटेंस में कहाँ है, पहले है, तो स्ट्रक्चर क्या लगाएंगे हम, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर एमबी का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद आईएनजी जोड़ देंगे इसमें, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, बीच में है, क्या लिखा है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो क्वेश्चन वर्ड
उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे और उसके तुरंत बाद में हम क्या लिखेंगे, इज, एम, आर में से कोई एक लिखेंगे। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर एमबी का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा करके सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अब हम एक एक वाक्य को जो है वो बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। तो जैसे पहला वाक्य हमारा, क्या सुमन चाय नहीं पी रही है, तो लिखेंगे हम सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द पहले है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज और उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया। तो इज सुमन नॉट टेकिंग टी, कंप्लीट। दूसरा सेंटेंस आपका है कि तुम एक निबंध क्यों नहीं लिख रहे हो। तो यहाँ पर देखो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ रहा है, वाक्य के बीच में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, वाक्य के बीच में आ रहा है। तो जब बीच में आ रहा है तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे और उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो तुम है, क्या है, तुम है। तो तुम प्लूरल नंबर शो कर रहा है, बहुवचन शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आर लगेगा, फिर क्यू कर्ता हो गया, सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग और एनएस से। तो व्हाई आर यू नॉट राइटिंग एन एसे, कंप्लीट। तीसरा सेंटेंस आपका है एक बंदर अंगूर क्यों नहीं खा रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, व्हाई इज ए मंकी नॉट ईटिंग द ग्रेप्स, क्लियर। फिर अगला एग्जांपल है कि क्या वह एक कविता नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, आर दे नॉट रीडिंग ए पोयम, क्या वह एक कविता नहीं पढ़ रहे हैं। तो इन सेंटेंसों के साथ आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्लियर हो रहा है। तो आपने टेंस के उन 12 भागों में से 2 टेंस को विस्तृत तरीके से अध्ययन कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और अगले क्लास में आप पढ़ेंगे। अगला जो टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका पूरी तरीके से विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।